उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक चर्चा के केंद्र में आ गया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश में जुट गए। सम्मेलन, सम्मान समारोह और बड़े बड़े वादों के जरिए सियासी विसात बिछाई जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से सत्ता की कुंजी माना जाता रहा है। राज्य में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 10 से 15% मानी जाती है, तो कई सीटों पर जीत हार तय करने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि सभी दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ब्राह्मण चेहरे को आगे कर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई ब्राह्मण मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई। वहीं संगठन स्तर पर भी ब्राह्मण नेताओं को सक्रिय भूमिका दी जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी इस वोट बैंक को साधने में पीछे नहीं है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं और सामाजिक न्याय के साथ ब्राह्मण सम्मान की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए सक्रिय हो गई। बसपा प्रमुख मायावती पहले भी ब्राह्मण दलित समीकरण के सहारे सत्ता में आ चुकी है और अब एक बार फिर उसी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ब्राह्मण वोट बैंक किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ा है। मुद्दों, नेतृत्व और सामाजिक समीकरण के आधार पर यह वर्ग अपना रुख तय करता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले इस वर्ग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। जाहिर है, जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आएगा, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी हलचल और तेज होगी और देखना दिलचस्प होगा कि सियासी विसात में कौन सा दल ब्राह्मण समाज का भरोसा जीतकर सत्ता की बाजी मारता है।